हेलो दोस्तों, आपको हमारे एलेस के न्यूज चैनल में स्वागत है। तो आज पहला खबर ये है कि दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत देश के 13 राज्य बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा कोयले की कमी के चलते भी कई राज्यों में बिजली संकट पैदा हुआ है। उधर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान में भी बिजली कटौती के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के बीच दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि दिल्ली में बिजली की सप्लाई करने वाले कई पावर प्लांट ऐसे हैं जहां एक दिन का कोयला बचा है। उन्होंने कहा, रेलवे रैक की कमी के चलते राजधानी में कोयले का संकट पैदा हो रहा है। उधर बिजली संकट से जूझ रहे राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सरकार ने लोगों से बिजली बचाने की गुहार लगाई है। दिल्ली में बिजली संकट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सत्येंद्र जैन ने कहा, रेलवे रैक की कमी के चलते राजधानी में कोयला संकट पैदा हो रहा है। आमतौर पर पावर प्लांट के पास कोयले का 21 दिन का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाले कुछ पावर प्लांट ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक दिन का कोयले का स्टॉक बचा है। तो दोस्तों, हमारा दूसरा न्यूज ये है कि व्यवस्था के बीच अलविदा की नमाज पहले से तय स्थानों पर होगी। किसी भी नए अथवा सार्वजनिक स्थान पर इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सभी जिलों में सतर्कता बरतने के साथ पुलिस प्रशासन को कड़े सुरक्षा इंतजाम करने को कहा गया है। रमजान के महीने में शुक्रवार को प्रदेश में 31,151 पहले से तय स्थानों पर अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। इसके लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। नमाज के स्थानों तथा अन्य संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजीपी मुकुल गोयल की तरफ से 46 कंपनी पीएसी व 7 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गई है। 2846 स्थान संवेदनशील। डीजीपी मुख्यालय के अनुसार शुक्रवार को 19,949 मस्जिदों, 7,436 ईदगाहों व 2,846 अन्य स्थानों पर अलविदा की नमाज होनी है। इन 2,846 स्थानों को संवेदनशील स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा 2,705 स्थानों को भी संवेदनशील माना गया है। इन सभी स्थानों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे। जिलों की पुलिस के अलावा 46 कंपनी पीएसी व 7 कंपनी सीएपीएफ की तैनाती की गई है। मुरादाबाद व प्रयागराज में 2-2 पुलिस उपाधीक्षक भी भेजे गए हैं। इसके साथ ही 1,492 पुलिस प्रशिक्षणार्थियों को भी सुरक्षा व्यवस्था की ड्यूटी में लगाया जाएगा। सभी जोनल एडीजी व रेंज के आईजी डीआईजी को जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ समन्वय बनाकर हर तरह का सहयोग मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने धर्मस्थलों में नियमों के पालन की साप्ताहिक समीक्षा जिला स्तर पर करने तथा पहली अनुपालन रिपोर्ट 30 अप्रैल तक भेजने को कहा है। जिलों की रिपोर्ट मंडलायुक्तों और कमिश्नरेट की रिपोर्ट पुलिस आयुक्तों के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी। राज ठाकरे ने की योगी की तारीफ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मैं तहे दिल से योगी सरकार को शुभकामनाएं देता हूं और उनका आभारी हूं कि उन्होंने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का फैसला किया। खासतौर पर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए गए। दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र में हमारे पास कोई योगी नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास है वह भोगी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही भाव पैदा हो और किया जाए। अयोध्या में बद्दी साजिश का खुलासा हुआ है। दंगा फैलाने के लिए मस्जिदों में आपत्तिजनक पर्चे फेंकने वालों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज के बाद 8 आरोपी दबोच लिए गए हैं। इन पर एनआईए लगाया गया है। 4 आरोपी अब तक फरार है। बता दें कि राम की नगरी में माहौल खराब करने की बड़ी साजिश रची गई थी। कुछ शरारती तत्वों ने जालीदार टोपी लगाकर आपत्तिजनक पर्चे फेंके, मांस के टुकड़े धार्मिक स्थलों पर फेंके, लेकिन साजिश का भंडाफोड़ हो गया। पुलिस ने 8 आरोपियों को दबोच लिया। सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या देखने को मिल जाए कोई कुछ नहीं बता सकता है। यहाँ कभी ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो खूब हंसाते हैं तो कभी आंखें फटती रह जाती हैं। अभी एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया में छाया हुआ है। वीडियो विशालकाय मगरमच्छ से जुड़ा है जिसके शरीर का आकार देख किसी के भी होश उड़ जाएंगे। हैरान कर देने वाला ये वीडियो अभी तक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लाखों करोड़ों बार देखा जा चुका है। इस पर
नेटिजन भी जमकर कमेंट कर रहे हैं। जंगल में दिखा करीब 16 फीट लंबा मगरमच्छ। सामने आया वीडियो अमेरिका में फ्लोरिडा का बताया जा रहा है। इसमें करीब 16 फीट लंबा विशालकाय मगरमच्छ किसी चिड़ियाघर में नहीं बल्कि जंगल में आराम से टहल रहा है। इसमें देख सकते हैं कि जंगल में एक चौड़ा सा गलियारा बना है कि तभी फ्रेम में विशालकाय मगरमच्छ की एंट्री हुई। गलियारे में आने के बाद भी फ्रेम में उसका पूरा शरीर नहीं दिखाई दे पाता। इससे उसकी लंबाई और वजन का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। बीजिंग। चीन में कोरोना महामारी चाइना कोविड न्यूज को लेकर सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी का कोई असर नहीं दिख रहा। जीरो कोविड पॉलिसी के कारण चंद केस सामने आने पर भी करोड़ों की आबादी वाले शहर में तुरंत लॉकडाउन लगा दिया जा रहा है। सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में चीन के 27 शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। इन शहरों में रहने वाले 16.5 करोड़ की आबादी अपने अपने घरों में कैद है। सबसे बुरी स्थिति चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई और राजनीतिक राजधानी बीजिंग की है। यहाँ लोगों का हफ्ते में 3 बार टेस्ट किया जा रहा है। वहीं 2.25 करोड़ की आबादी वाले चीन की बीजिंग में सभी स्कूल बंद कर शादी और अंतिम संस्कार पर रोक लगाई है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के प्लान पर कांग्रेस ने एक बार फिर मौका गंवा दिया। कांग्रेस के अंदर की उधेड़बुन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस का भविष्य क्या रह गया है। कांग्रेस का नीचे गिरना थोड़ी अटपटी करने वाली बात है। एक बड़ी पार्टी जिसके पास बेहतर सोशल गठजोड़ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे इसमें एक क्षरण हुआ। अभी पार्टी के भीतर समस्या बाहरी बदलाव की नहीं है बल्कि इसे स्वीकार करने की है। यह साफ साफ कहें कि कांग्रेस के भीतर ऐसे गुट हैं जो लगातार बदलाव की कोशिशों को झटका दे रहे हैं। प्रशांत के प्लान को लगा पलीता। प्रशांत किशोर के प्लान की जो मुख्य बातें थी उसमें जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना, पक्षपात की जगह मेरिट के आधार पर टिकट बंटवारा, संगठन के चुनाव, कम्युनिकेशन रणनीति में बड़े बदलाव शामिल थे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि क्यों कांग्रेस इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही है। कोरोना वायरस के कारण चीन कोरोनावायरस इन चाइना की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। चीन की सरकार कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिसके बाद अब उसने अपने नागरिकों पर क्रूरता शुरू कर दी है। शंघाई में अभी भी लॉकडाउन जारी है। सड़कों पर घूमने वाले ज्यादातर लोग सरकारी कर्मचारी हैं जो सफेद पीपीई किट पहने हुए दिख जाएंगे। जीरो कोविड स्ट्रेटेजी के चलते चीन ने नागरिकों पर क्रूरता की सारी हदें पार करनी शुरू कर दी है। शायद चीन अपने नागरिकों को जानवरों की तरह समझता है, इसीलिए सरकारी कर्मचारी लोगों के घरों के बाहर हरे रंग के लोहे के जाल लगा रहे हैं ताकि वे बाहर न निकल सकें और घरों में कैद रहें। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में अपने घरों के बाहर पिंजड़े की तरह जाल लगता देख नागरिक भी डरे हुए हैं। शंघाई के पुडोंग जिले को उच्च जोखिम वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। सरकार यहाँ सख्ती कर रही है तो नागरिक कह रहे हैं कि उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। लोगों ने पूछा कि क्या शंघाई में किसी नेता के घर के बाहर इस तरह की फेंसिंग लगाई जा सकती है। शंघाई के अन्य इलाकों का भी यही हाल है। तो दोस्तों, आज का न्यूज बस इतना ही। और एक बात, आप हमारे क्विज का आंसर दीजिए तो आप पा सकते हैं प्राइज। रिजर्व बैंक ने कंपनियों और अन्य संस्थानों के बड़ी मात्रा में और बार बार किए जाने वाले भुगतानों के निपटान के लिए किसे लागू किया।